प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल नाड़ी ज्योतिष में। आज हम बात कर रहे हैं एर्थ हाउस की। एर्थ हाउस कुंडली में क्या क्या देता है और कौन कौन से सुख या कौन से दुख एर्थ हाउस दे सकता है या देता है। एर्थ हाउस को मृत्यु का भाव कहा गया है। एर्थ हाउस का नाम मृत्यु भाव से जाना जाता है। इसको आयु भाव भी कहते हैं। आयु, मृत्यु का कारण, एर्थ हाउस ससुराल और हमारे स्पाउस की वाणी, जीवन साथी की वाणी का, बीमे के धन का, पैतृक संपत्ति का और एर्थ हाउस गुप्त रहस्यमयी विद्याओं का भी होता है। एर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण के अंदर आता है। 8वीं राशि गुप्त राशि इसके अंदर होती है। इसको गुप्त भाव भी कहा जाता है। गुप्त मंत्रणा, गुप्त षड्यंत्र आदि सभी एर्थ हाउस से देखे जाते हैं। डिप्रेशन एर्थ हाउस से देखा जाता है। यदि कुंडली में एर्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति को उलझने आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। गुप्त रोग भी एर्थ हाउस से होते हैं कई बार। तो एर्थ हाउस का लॉर्ड, एर्थ हाउस का स्वामी ग्रह जब लग्न में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी खोज में लगा रहता है, कोई रिसर्च में लगा रहता है। एर्थ हाउस का लॉर्ड यदि 6, 8, 12 में ही कहीं बैठ जाता है तो यह विपरीत राजयोग भी बनाता है। और एर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से केंद्र या त्रिकोण में होता है तो वह व्यक्ति की दीर्घ आयु बना देता है। एर्थ हाउस में शनि दीर्घ आयु देता है। यदि एर्थ हाउस आपका अच्छा होता है तो गुप्त रहस्यमय विद्याओं में आपका ध्यान होता है। ज्योतिष, पुरातत्ववेत्ता या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जितना भी आता है वह सब एर्थ हाउस के अंतर्गत आता है। बीमे का धन भी जब एर्थ हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है तब बीमे का धन मिलता है। एर्थ हाउस व्यक्ति को मंत्री भी बनाता है। एर्थ हाउस व्यक्ति को मान सम्मान भी दिलाता है। क्यों? क्योंकि 10वें घर से 11वां है 8वां घर। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है न रंध्रेशो शुभप्रदा, न रंध्रेशो शुभप्रदा, यानी कि एर्थ हाउस का स्वामी शुभ फल नहीं देता। तो शुभ फल क्यों नहीं देता उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जब बीमे का धन आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने बीमा किया उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आपको मिला, या कोई गाड़ी का बीमा आपको लेना है तो गाड़ी के लिए भी गाड़ी का नुकसान, डैमेज होना ज़रूरी है, इसलिए बीमे का धन आपको मिला। तो कुछ न कुछ नुकसान होने के बाद आपको धन प्राप्त होता है, कुछ खोने के बाद आपको यह प्राप्त होता है, इसलिए एर्थ हाउस को शुभ नहीं माना जाता। न रंध्रेशो शुभ। यदि पैतृक संपत्ति एर्थ हाउस से, देखें एर्थ हाउस से पैतृक संपत्ति भी मिलती है। तो पैतृक संपत्ति कब मिलती है? जब आपके पिता आदि की मृत्यु होती है तब पैतृक संपत्ति मिलती है। इसलिए भी रंध्रेश शुभ नहीं हो सकता, अष्टम स्थान का स्वामी शुभ नहीं हो सकता। एर्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का भी है, बड़ी और असाध्य बीमारियों का भी है। जब यह 6 यानी कि 6वें घर से और
पहले प्रथम भाव से और षष्ठम भाव से जब 8वां घर संबंध बनाता है तो क्रोनिक डिजीज दे देता है, गहरी बीमारियां, असाध्य रोग दे देता है। और वैसे 8th हाउस ससुराल का भी है। यदि 8th हाउस आपका पॉजिटिव नहीं होता तो आपको ससुराल का सुख भी नहीं मिलता। यदि 8th हाउस में राहु होता है तो वह आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करता है और आपके ससुराल के सुख को भी कम करता है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद भी करा देता है। शनि यदि 8th हाउस में होगा तो वह ससुराल की वृद्धि करा देता है, ससुराल का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लेकिन हमेशा जन्मपत्री देखते समय सभी भावों की गणना करना और ग्रहों की स्थितियों को उच्च नीच और उनके डिग्रीज पर, उनकी अवस्थाओं पर और उनके षड्बल को देख करके ही फलित किया जाता है। हम यहाँ पर बेसिक फल की चर्चा करते हैं कि बेसिक जो होगा वह 8th हाउस हमें इस तरीके के रिजल्ट्स देगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर 8th हाउस को पूर्ण करता हूँ और आपको वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ज्योतिष से जुड़ी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें और ज्योतिष के कौन कौन से भावों से और कौन कौन से हाउसेस से हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उसके लिए भी हम आगे प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारियाँ शेयर कर सकें। अभी ये 12 भाव की सीरीज़ पूरी कंप्लीट होने के बाद हम योगों पर चर्चा करेंगे कि कौन से योग पर कौन से रिजल्ट आते हैं और फिर हम षोडश वर्ग की गणना पर कि षोडश वर्ग की गणना किस तरीके से की जाती है, सरल पद्धति, सबसे सरल पद्धति षोडश वर्ग के द्वारा आप जान सकते हैं। ज्योतिष में डीप नॉलेज जान सकते हैं, जन्म पत्रिका के बारे में गहराई से जान सकते हैं। जय श्री कृष्णा।